जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। क्या होता है जब एक ही घर में हमारे पितर और कोई बाहरी आत्मा एक साथ निवास करना शुरू कर दे। जिस घर में ऐसा घटित हो उस घर में धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बाहरी प्रेत होता है उसका हमारे से खून का संबंध नहीं होता, तो ऐसे प्रेत किसी का भला नहीं करते, वो बुरा ही करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति को पितरदोष जैसी समस्या नहीं है, छोटे से उपाय करने पर पितर प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी हम हमारे पितरों से अपनी मन की इच्छा मांगते हैं और वो हमारे पितर कुछ ही दिन में पूर्ण कर देते हैं। लेकिन एकाएक हमारे घर पर कोई बाहरी प्रेत आकर रहने लग गया है और जो प्रेत हमारे घर पर आया है वो हमारे पितरों से ज़्यादा बलशाली है और संख्या में भी 2-3 हो सकते हैं या इससे ज़्यादा, और हमारे घर पर पितर है एक। तो ऐसे में हमारे पितर हमारे घर को छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहकर जो प्रेत है उनके साथ जो शक्तियाँ है दूसरी, वो पितरों को प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। और जब वो हमारे घर के सदस्यों को भी प्रताड़ित करती है तो ऐसा हमारे पितरों से देखा नहीं जाता। वो रोते हैं, तड़पते हैं और सपन में आकर संकेत भी करते हैं, लेकिन परिवार का कोई सदस्य जिसे सपन आता है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता, अज्ञानतावश, और ऐसे ही जिंदगी चलती है। और जब किसी के शरीर में हमारे पितर आकर बोलने की कोशिश करते हैं तो जो पराया प्रेत होता है वो हमारे पितरों का मुंह बंद कर देता है और शरीर में आधे आते हैं और आधे आते ही नहीं, मतलब पूर्ण रूप से सवारी नहीं आती। और परिवार पर धीरे धीरे कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब परिवार का कोई सदस्य अपने पितर समझकर उनको तर्पण करता है, हवन करता है और पूनम या अमावस्या को अपने पितरों के निर्मित भोग भी लगाता है। लेकिन पितर तो पहले से ही कमजोर, और घर पर आ गए दूसरे प्रेत, जो प्रेत घर पर आए हैं वो इन चीजों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। और जब ग्रहण करना शुरू करता है तो वो और ज्यादा बलशाली होना शुरू हो जाते हैं और आपके पितर और ज्यादा कमजोर। तो ऐसे में वो जैसे जैसे बलशाली होते जाएंगे परिवार पर, वैसे वैसे संकट आते जाएंगे। आपने तो भोग अपने पितरों को लगाया, लेकिन पितर तो प्रताड़ित होकर पहले ही घर से जा चुके हैं और ये प्रेत भोग ले रहे हैं। तो ऐसे में घर की शुद्धि कराना बहुत जरूरी है। शुद्धि कराने पर ये शक्तियां तीर्थ स्थान पर जाकर रहने लग जाती है और पितर ये भी साथ में जाते हैं और शुद्ध होकर वापस अपने घर पर आते हैं। और जब शुद्ध होकर आते हैं तो ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के निर्मित जितने भी पितरों को बलशाली करने के उपाय है, अगर वो भी साथ में करने शुरू कर दे तो फिर पितर अपने घर की पूर्णतया रक्षा करते हैं, कोई दूसरी शक्ति घर में वो नहीं आने देते। अगर पितर कमजोर है तो दूसरी शक्ति आपके घर में आसानी से आ सकती है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर जो शक्ति हमारे पितरों से कमजोर है और हमारे पितर उस शक्ति से ज्यादा बलशाली है तो वो हमारे पितर उस शक्ति को घर में नहीं आने देते, वो उसे बाहर ही रोक देते हैं। तो इसलिए हमारे पितरों को बलशाली करना बहुत जरूरी है, जिससे कोई दूसरी शक्ति हमारे घर पर ना आ सके। और जब दूसरी शक्ति हमारे घर पर आती है तो हमारे सभी कार्य बाधित कर देती है, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति जन्म पत्रिका और जगह जगह चौकियों पर
और थानों पर जाता है और रुपये पैसे भी खर्च करता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको ऐसे ही वीडियो समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।